तो आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल MK फार्मा फैक्ट के इस वीडियो में, जहां आपको हर दिन एक नए कंट्री की सैर कराते हैं। आज भी हम इस वीडियो में एक और खूबसूरत देश की बात करेंगे। वो देश जहां की कई सारी मजेदार बातें हैं। जो देश GDP में एक अमीर देश है, जहां 3 से 6 साल के बच्चे फ्री में स्कूल की पढ़ाई करते हैं, जहां पूरे देश के लोग फुटबॉल सबसे ज्यादा खेलते हैं। और आपके जानकारी के लिए आपको बता दूं कि रेड बुल की कंपनी यही देश की है और नाजी सेना के प्रमुख एडोल्फ हिटलर का जन्म यही देश में हुआ है। ऐसे 70 से भी ज्यादा तथ्य आपको आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। तो यह देश है ऑस्ट्रिया की। आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको इस वीडियो में कोई भी व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे। हर छोटी सी छोटी बातों को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे इसकी सामान्य बातों को। जहां यह ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना है और यह वियना इस देश की सबसे बड़ा शहर भी है। यह ऑस्ट्रिया के अंदर कई सारे भाषाएं चलती है, जिनमें ज्यादातर भाषा जर्मन, स्लोवेनिया, क्रोएशियन और हंगेरियन भाषा यहाँ की सबसे ज्यादा बोली जाती है। इस देश के लोगों को ऑस्ट्रियन बोलते हैं। इस ऑस्ट्रिया देश का क्षेत्रफल 83,883 स्क्वायर किलोमीटर है, जहाँ पूरे देशों में 112वां नंबर का देश होगा। जहाँ छोटे देश होने के बावजूद एक अमीर देश है। और बात करें इसकी जनगणना यानी इसकी टोटल पॉपुलेशन की, तो 9,01,04,772 की आबादी इस पूरे देश के अंदर रहती है। इस आबादी में सबसे ज्यादा यानी 95% से ज्यादा की आबादी ईसाई धर्म, जिसमें कैथोलिक ईसाई सबसे ज्यादा यहाँ की धर्म में है और बाकी के धर्मों में 0.2% यहूदी और जहाँ 3.8% लोगों का कोई भी धर्म नहीं है। ऑस्ट्रिया देश में मुद्रा यूरो चलती है और ये यूरो क्या आप जानते हो कि भारतीय रुपयों में कितना होता है? तो एक यूरो भारतीय रुपयों में 89.333 होती है, जो डॉलर से भी महंगा है। और कितना अमीर देश है इस बात से पता लगा सकते हैं। जहां इसकी GDP को देखते हैं तो एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर 267 अरब डॉलर है। और इतना ही नहीं, यहाँ हर व्यक्ति के पास 32,962 डॉलर यहाँ मौजूद है। अब देखते हैं इस देश के चारों ओर के देशों को। तो यह ऑस्ट्रिया देश मध्य यूरोप का एक देश है, जो चारों ओर से जमीन से घिरा है। दोस्तों, यहाँ ऑस्ट्रिया के उत्तर में जर्मनी और चेक गणराज्य और इसके पूर्व में स्लोवाकिया और हंगरी, दक्षिण में स्लोवेनिया और इटली और ऑस्ट्रिया के पश्चिम में स्विट्जरलैंड और लिंकटेनस्टीन इस देश को चारों ओर से घेरे हुए हैं। इस देश का पर्यावरण काफी खूबसूरत है। यहाँ ऑस्ट्रिया में पौधे से ज्यादा भाग एल्प्स पर्वत से घिरा है और इस देश में आपको गर्मियों में भी ठंडी का एहसास होने वाला है। ये ऑस्ट्रिया देश में 38% भाग जंगल है। इस देश में 29% भाग कृषि और जहाँ 30% भाग पर घास यानी चारागाह वाला क्षेत्र है। इस जंगल में कई सारी जड़ी बूटी और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं। यह देश पूरे देशों में लकड़ी निर्यात करने के मामले में 6वां नंबर का देश है। अब जानते हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था में शामिल उन चीजों को जिससे यह ऑस्ट्रिया पैसे छापता है। तो उनमें इजबर्ग पहाड़ के पास लोहे और कोयले की खदान है, जहां सबसे ज्यादा पैसे बनाता है। और इसके अलावा यहाँ नमक, ग्रेफाइट और मैग्नेसाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है। यहाँ एक पशुपालन केंद्र भी है, जहां जोरालबर्ग बहुत बड़ा पशुपालन केंद्र है। और यहाँ की जमीन में ज्यादा बकरी, भेड़, सुअर पाला जाता है और ये सभी यहाँ काट कर खाया भी जाता है। ऑस्ट्रिया में ज्यादा लोग काकेशिय जाति के हैं। यहाँ के कब्रिस्तान काफी अनोखा माना जाता है, जहाँ के कब्रिस्तान में 2.5 मिलियन से ज्यादा लोग जमीन के अंदर दबे हैं, जो शहरी क्षेत्र के लोगों से कहीं ज्यादा है। अब जानते हैं इसकी इतिहास को। तो वो समय था ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का। यह एक शक्तिशाली देश हुआ करता था, जहां 17वीं और 18वीं शताब्दी के बाद ऑस्ट्रिया यूरोप का एक ताकतवर देश बना था। पर प्रथम विश्व युद्ध के समय ये हार गया और इसके बाद से छोटे गणराज्य में बदल गया। यह ऑस्ट्रिया 26 अक्टूबर 1955 को स्वतंत्र हुआ। यह साल 1938 से 1945 के बीच नाजी सेना के अधीन यानी यहाँ हिटलर का कब्जा हुआ करता था। इस देश के अधिकतम बिंदु यानी कि जहां सबसे ऊंची पर्वत की ऊंचाई 3,798 मीटर की है, जो ग्रास ग्लाकनर है। और इस देश की सबसे अच्छी बात है कि इस देश में जैविक पर ज्यादा जोर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि रासायनिक और कीटनाशकों का उपयोग सबसे कम किया जाता है। यहाँ भी प्राकृतिक झील मौजूद है, जो है न्यूसीडल झील।
जिस झील का क्षेत्रफल 315 वर्ग किलोमीटर की है और यह 36 किलोमीटर लंबा है। और यह देश अपने प्रदूषण को कम करने के लिए नए नए तकनीकों को यूज करता है, जिसमें 70% नवीनीकरण ऊर्जा को उपयोग में लाता है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा है और जल ऊर्जा है। अब एक बात जो काफी अलग है, इसमें ऑस्ट्रिया को जर्मन में ऑस्ट्रिया नहीं बोलते, बल्कि इसे ओस्टरराइच कहा जाता है। इसका मतलब होता है पूर्वी क्षेत्र। हमारा यह मानना है कि यह ऑस्ट्रिया उन कम तथ्य वाले देशों में आता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहाँ सबसे ज्यादा तथ्य है। दोस्तों, यह देश ब्रिटिश, अमेरिका और सोवियत के कब्जे में भी रह चुका है और इस देश को 4 भागों में बांट दिया गया था, जो कभी ब्रिटिश, अमेरिका और सोवियत के अंदर हुआ करता था, जो 1955 तक इन देशों ने गुलाम पर रखा और बाद में यह एक स्वतंत्र देश बना। यहाँ की सबसे अच्छी बात ये लगी, जिसमें इस देश में आधे से ज्यादा बिजली की उत्पादन झरने, नदियाँ, पहाड़ी भागों से निकलने वाली पानी से बनती है। इन सब के बावजूद यहाँ की ऊर्जा सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा और इस तरह 60% बिजली का उत्पादन नेचुरल सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है। यहाँ की एक अच्छी बात और भी है, जिसमें यहाँ गर्मी बहुत कम पड़ती है, जहाँ तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। यहाँ की जमीन पर औसत तापमान 19 डिग्री सेल्सियस है और सबसे कम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है। यहाँ 1740 और 1750 के बीच एक पैलेस बनाया गया था, जिसको सान ब्रून पैलेस कहा जाता है, जो ऑस्ट्रिया के सबसे पुराने पैलेस में से एक है और इसमें लगभग 1500 से भी ज्यादा कमरे मौजूद हैं। यहाँ लोगों को 6 महीने की ट्रेनिंग सेना में दी जाती है। अगर आप नहीं भी करना चाहते, फिर भी आपको सेना में शामिल होना अनिवार्य है, जहां उनको कभी खतरे होने पर अपनी जान बचा सके। इस ऑस्ट्रिया देश को संगीत की भूमि कहा जाता है, जहां 8वीं और 19वीं शताब्दी में वियना राजधानी को उस समय से संगीत का केंद्र कहा जाने लगा। यह देश अपने देश की सुरक्षा के लिए प्रदूषण को कम करने की कोशिश करता है, जहां परमाणु ऊर्जा विकास का समर्थन नहीं करता। यहाँ 400 से ज्यादा स्की रिजॉर्ट का घर भी है, जहाँ की स्कीइंग सबसे ज्यादा खेलों में यह शामिल है और असली कारण यहाँ की बर्फों की पहाड़ी भाग को माना जाता है। पूरे यूरोप की सबसे ऊंची झरना क्रिसमस झरना देखने को मिलेगा, जो 380 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है और यह यहाँ की एचे नदी का हिस्सा है, जिसके आसपास पर्यटक काफी ज्यादा जाते हैं। दोस्तों, जैसे भारत के लोग चाय के शौकीन हैं, वैसे ही ऑस्ट्रिया में लोगों को काफी ज्यादा पसंद है। यहाँ लोग ज्यादा कॉफी पिया करते हैं। यहाँ खूबसूरत प्राकृतिक जगह मौजूद है, जिसमें $1 अरब की आय हर साल जनरेट करता है, जहाँ पर्यटकों को भी काफी आनंद आता है। यहाँ अधिकांश हिस्सा पहाड़ी भाग है। अगर कोई ऑस्ट्रिया में पढ़ाई करना चाहता है, तो 6 से 10 वर्ष के बीच वाले बच्चों को स्कूल जाना अनिवार्य है। इस देश में ज्यादा पढ़ाई और बिजनेस वाले क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, जो सिलाई मशीन आप घर पर चलाते हो, वो भी ऑस्ट्रिया की ही देन है। जहाँ अन्य देश के लोग अपनी घरों के कचरों को जला देते हैं, वहीं ऑस्ट्रिया में 63% पुनर्चक्रण किया जाता है, जिनमें इन कचरों को फिर से तैयार करके मार्केट में लाया जाता है, जो यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रिया के अंदर होती है। हर देश की बढ़ती जीडीपी और विकसित होने के पीछे वहाँ की सरकार और जनता दोनों आते हैं और ऑस्ट्रिया के लोग भी अपने काम को फैशन समझ करके करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप कभी ऑस्ट्रिया जाना चाहते हो, तो आपको इन जगहों पर जरूर जाना चाहिए, जहाँ पर आता है साल्ज़बर्ग, जेलएमसी, होहर डेस्टिनी, वोरारलबर्ग और अल्पबेच। इन जगहों पर आप पर्यटक के तौर पर घूमने जा सकते हो। अब हम इन सभी बातों को कर लिए, अब थोड़ी जान लेते हैं कि अगर आप भारत से ऑस्ट्रिया की यात्रा करना चाहते हो, तो आप कैसे जाओगे। तो यहाँ जाने के लिए सबसे सुरक्षित साधन है फ्लाइट, जहाँ से आप 5568 किलोमीटर का सफर तय करोगे, जिसके लिए 8 घंटे 29 मिनट लगेंगे और इस तरह आपको ऑस्ट्रिया जाने के लिए 17,000 सबसे कम प्राइस देना पड़ेगा। तो आपको कैसा लगा इस कंट्री के बारे में जान करके? क्या आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं? और दोस्तों, ऐसी फैक्ट के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।